एक मिनट थोड़े पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद थोड़े पीछे बस अब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा गेटिया जी। और इस माला के उपरांत ये सभी साथी मंच से नीचे आ जाएंगे। बस एक मिनट थोड़ा भाई साहब थोड़े पीछे हो जाइए, ग्रुप है थोड़ा बड़ा। राजेंद्र सैनी जी, पहलवान जी और डॉक्टर अनिल जी, इन दोनों को आने दीजिए, पगड़ी बांधी इन्होंने। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, सभी सहमंत्री जी मिलेंगे। व्यवस्था बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं, तो भाई आप सभी के लिए दिल से आभार। वेलकम करूं और मुझे ये आयोजन सफल होता हुआ जी बधाई के पात्र हैं। करमवीर सैनी जो हमारे सरपंच साहब हैं, देने का काम करेंगे। आराम से 1 बाय 1। इनके बाद आपका नाम है। अब 2 मिनट के लिए आपने रुकना, क्योंकि मंत्री जी की बात होगी, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा काम मंच संचालन का है, लेकिन एक जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, सभी से मंत्री जी को मिलाऊंगा। अब बाइट होनी है, क्योंकि पत्रकारों ने और कई कार्यक्रम पे भी जाना है, तो पत्रकारों की बाइट होगी, बाइट के बाद फिर आप सभी बारी बारी से होंगे। तालियां बजती रहे, तालियों में कंजूसी ना करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब संदीप जी, गौरव जी और उनकी टीम, वो भी, गौरव जी प्लीज आप उधर जाएं। भाई गौरव जी, उनके पिताजी, वो भी मंत्री जी को उनका स्वागत करते हुए पुष्प से सामने। सबसे पहले भाई अनुज जैन से मैं निवेदन करूंगा और उनके साथ साथ सम्मान बढ़ाने का काम करें। वीरेंद्र जैन जी कृपया मंच पर आएं। करण सरोहा, बबलू बनवासनी, गौरव बनवासनी आज का ये प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी काम आप मंत्री जी पर छोड़ दो, मंत्री जी सबसे मिलकर जाएंगे। और भाई जिन्होंने सम्मान कर लिया वो नीचे आ जाए। एडवोकेट साहब आप भी नीचे आ जाए। माता सावित्री आज के संयोजक हैं मेरे भाई अरुण निन्नानिया, वो आए आने वाले साल अगली बार से जो है हर साल राज्य सरकार इसको मनाएगी। और हमारी बहुत ही आदरणीय माता सावित्री बाई फुले, आप देखें 8 से 9 साल की उम्र में उनका ज्योतिबाई फुले से उनका विवाह हो गया था। उस समय की बात, 19वीं शताब्दी 1831 में उनका जन्म हुआ। 8 से 9 साल की मात्र में उनकी शादी होगी। शादी के समय वो स्कूल में नहीं जाती थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और देश की पहली महिला शिक्षक थी। पहली महिला शिक्षक थी देश की। दोनों ने मिलकर, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले, दोनों ने मिलकर के देश के अंदर एक ऐसी अलग जगह दी। उस समय महिलाएं, आप देखोगे, आप लोगों की दादी भी, किसी की दादी, किसी की नानी उस समय में पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन हमारी जो माँ है वो 8वीं 10वीं पढ़ रही है। अब जो पीढ़ियाँ चल रही है वो सब किसकी देन है? ये प्रेरणा और देन थी सावित्री बाई फुले जी की, ज्योतिबा फुले जी की। दोनों ने मिलकर के इस देश के अंदर एक ऐसी अलग जगाई, ऐसा वातावरण बनाया
आज आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी दोनों मिलकर के महिला सशक्तिकरण की जो बात है, जो असली सिस्टम ये आता है कि महिलाओं को कैसे मजबूत हो। जितनी शिक्षा महिलाओं को मिलेगी उतनी महिलाएं मजबूत होंगी। जब महिला मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है, हमारा समाज मजबूत होता है और हमारा राज्य मजबूत होगा, उसके बाद देश मजबूत होता है। इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पहले आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब जब आए तो बीमा सखी योजना की जो शुरुआत की है वो भी महिलाओं की सशक्तिकरण में एक और आगे कदम है। ये ऐसा है। मंत्री जी, कुछ खिलाड़ियों को अभी अवार्ड मिलना है, उसके लिए कुछ खिलाड़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, सुविधा को लेकर भी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, देखो किसी भी खिलाड़ी को जो डिज़र्व करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जो उसका हक है, किसी भी खिलाड़ी का खेल रत्न के उसमें किसी भी खिलाड़ी का पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। जिसका जो हक मिलता है, हक बनता है, उसका हक मिलेगा। किसान आज भी नाराज़ हैं, डल्ले वाले की लगातार तबीयत भी खराब हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके बातचीत के लिए किसानों को न्योता दिया है और उनकी बातचीत होनी भी थी। मुझे अब नहीं पता है कि बातचीत का कैसा क्या रहा, तो लेकिन मैंने पहले भी कहा है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जितना ध्यान किसानों का कोई नहीं रख सकता। आज हरियाणा में देखें 24 फसलों पर MSP, एक दाना दाना जो MSP पर खरीदा जा रहा है। किसानों की जितनी बातें थी सारी की सारी बातें मानी गई हैं। और भी कोई बात है मिल बैठ कर के उसका रास्ता निकलेगा। खिंचम तान की बजाय मिल बैठ कर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसानों का सम्मान करते हैं, मोदी जी भी सम्मान करते हैं, पूरे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पूरा किसानों को मान सम्मान देती है। तो मिल बैठ कर के तो रास्ता निकल। मंत्री जी कहते हैं मंत्री जी, अगले 100 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन 100 दिनों में आपने काफ़ी जगह कार्यक्रम भी किए, लगातार घोड़ा में भी कार्यक्रम किए, किस तरह से देखते हैं सरकार के? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के तहत धन्यवाद प्रोग्राम जगह जगह मतलब असेंबली वाइज रखने शुरू किए हैं। धन्यवाद प्रोग्राम, और उन धन्यवाद प्रोग्रामों के जरिए से जहाँ भी उस इलाके की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान तुरंत उन समस्याओं का समाधान होता है। कोई काम अगर किसी काम में फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर नहीं है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मंगा करके उस काम को आगे बढ़ाया जाए। नए साल में क्या मंत्री जी जिला बनने की गोहाना को सौगात मिल पाएगी? देखिए, गोहाना आपको सबको पता है कि गोहाना को जिला बनाने के लिए कमेटी बनी है मंत्रिमंडल की, और उस कमेटी में ये बात प्रस्ताव रखा जा चुका है कि गोहाना को जिले के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी प्रोसेस होती है, टेक्निकली कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सिस्टम प्रोसेस में है कि भी गोहाना को जिला बनाया जाए। मंत्री जी, गोहाना में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी थी 9 साल से पूरी नहीं हुई है, आगे क्या उम्मीद रखे गोहाना जी? कौन सी घोषणा? पश्चिमी बाईपास गोहाना का जी, मैम रोड चौड़ीकरण करना जी। देखो, एक मेरी सुनो, कई मैं फिर बताता हूँ, कई काम ऐसे होते हैं कि तुरंत हो, कई कामों में थोड़ा समय लगता है, कई कामों में और थोड़ा समय, उसमें कोई बात, जो मुख्यमंत्री की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी घोषणाएं हैं वो सब कंप्लीट हो और सब पूरी। थैंक यू।